तो करें स्टार्ट। हाँ जी, हेलो वन, कैसे हो आप सभी लोग? सब बढ़िया। बात करते हैं भाई साहब सीधे मार्केट की। अगर आपसे कोई आज पूछे कि भैया क्रिप्टो के हालचाल क्या चल रहे हैं, तो भैया काफी अच्छे चल रहे हैं, क्योंकि बिटकॉइन ने 35,900 का लेवल फिर से टच करा है। थोड़ी सी करेक्शन के बाद में अभी 35,200-300 के आसपास चल रहा है। बाकी रहे अल्ट्स के हाल, अल्ट्स में भी ठीक ठाक रिकवरी आई है, कुछ में 2-4-5% की रिकवरी, तो कुछ में 2-4% की थोड़ी करेक्शन अभी चल रही है। लेकिन आप किसी को भी ओवरऑल कह सकते हो कि मार्केट के हाल अभी ठीक होना शुरू हो गए हैं। इस वीडियो में मैं आपको बीटीसी का टू द पॉइंट एनालिसिस तो बताऊंगा ही, साथ ही 4 ऐसे अल्ट कॉइन बताने वाला हूं जिनको भाई साहब आप अपने पोर्टफोलियो में रख ही लेना। रखे हुए हैं तो आगे तक होल्ड करे रखना, क्योंकि इनका सिर्फ फ्यूचर ब्राइट नहीं है, बल्कि ये आपको छप्पड़ फाड़ प्रॉफिट भी दे सकते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, वो वीडियो में आपको अच्छे खासे रीजन के साथ में समझ में आ जाएगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो मत करो, लेकिन टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर से कर लेना। मार्केट की जितनी भी इंपॉर्टेंट और इमरजेंसी अपडेट्स होती है, सबसे पहले मैं टेलीग्राम पर आपके साथ शेयर करता हूं। जैसे आप यहां पर अलर्ट देख सकते हो हार्डवेयर वॉलेट का, ऐसे सारे काम के अपडेट्स आपको टेलीग्राम पर मिलते हैं। आपको आज अहमियत नहीं समझ में आ रही, लेकिन कल ना कोई बड़ी अपडेट आ गई ना, वो आपको समय पर ना मिली, तब आपको ये चीज समझ में आएगी। टेलीग्राम को ज्वाइन कर ही लेना। सीधे बात करते हैं पहले बीटीसी के बारे में। देखो ये वाला चार्ट आपको अच्छे से याद होगा, हमने क्या डिस्कस करा था। आप इसको असेंडिंग ट्रायंगल का नाम दे दो, बुल फ्लैग बोल दो, या सिमेट्रिकल ट्रायंगल, जो भी कहना है कह दो। ओवरऑल मैं अभी भी कह रहा हूं कि भैया मार्केट 15 नवंबर तक मुझे ठीक ठाक नहीं, काफी पॉजिटिव दिख रहा है। यहां पर जो हमने डिस्कस करा था कि बीटीसी एक बार के लिए पंप हो, वापस से रीटेस्ट करने आए लगभग 35,200-300 के आसपास, वो चीज हमें अभी देखने को मिल रही है। यहां पर मैं सिर्फ 2 ग्रीन कैंडल का वेट कर रहा हूं, बिना झिझक के आप लॉन्ग ओपन कर सकते हो। लॉन्ग ओपन कहां पे करना है? बाईबिट पर। मैं फिर से कह रहा हूं, बाकी एक्सचेंजों का भरोसा नहीं है। मैं खुद भी जिस पर ट्रेड करता हूं, बिल्कुल ऑनेस्टली आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि बाईबिट पे आपको ट्रेड करना शुरू कर देना चाहिए, डिपॉजिट करना चाहिए। लिंक आपको, मेरा जो रेफरल लिंक है, हाँ मुझे थोड़ी बहुत कमीशन मिल जाती है, लेकिन काम का एक्सचेंज है, काफी बेहतर आपको ये एक्सचेंज लगेगा। बाईबिट का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डेली टाइम फ्रेम पर मैं सिर्फ वेट कर रहा हूं कंफर्मेशन का। यहां पर 4 आवर्ली पर तो आपको एक कंफर्मेशन थोड़ा दिख रहा होगा। डेली पर अगर इसका ट्रायंगल का ब्रेकआउट मिल गया ना, आहा मस्त, आप 38,000 तक बीटीसी को मान सकते हो। तब तक मैं तुरंत के तुरंत लॉन्ग ओपन नहीं करूंगा, तो यहां पर सिर्फ डेली का एक बार ब्रेकआउट हो जाने दीजिए। आप खुद भी इस चार्ट को बना सकते हो, तो बढ़िया प्रॉफिट मिल जाएगा आपको। तो लॉन्ग की भी ज्यादा पॉसिबिलिटी बन रही है। इन दोनों चार्ट का यही संकेत है। अपडेट्स की बात करें तो एक ही काम की अपडेट है, बाकी इतनी कोई खास काम की अपडेट नहीं है। वैसे तो ये भी इतनी बड़ी अपडेट नहीं है। अपडेट क्या है कि जो यूएस की कांग्रेस है, वो भी क्या करना चाहिए, या फिर जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, वो अभी कांग्रेस से एक अलग तरीके की क्रिप्टो करेंसी के ऊपर पावर पास कराना चाहती है, या फिर एक अलग ही तरीके की पावर के बारे में वो विचार करें, न्यू पावर, जो कि क्रिप्टो करेंसीज को बैन कर सकता है। जो इलीगल एक्टिविटीज है वो वाली क्रिप्टो करेंसी, सभी की सभी क्रिप्टो नहीं, ठीक है। मान लो जैसे हमास का भी पंगा चल रहा है, पैलेस्तीन और जो इजराइल की वॉर चल रही है, उसके अंदर हमास ग्रुप का नाम आया कि भैया इन्होंने क्रिप्टो करेंसी के अंदर काफी फंड रेज करा। तो ऐसे जो इलिसिट यूज में आ रही है क्रिप्टो, उनके ऊपर वो लगाम लगा सके, इसलिए कांग्रेस से एक नया क्रिप्टो का पावर बिल वो पास कराने के बारे में विचार कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि भैया कौन से 4 कॉइन आपके पोर्टफोलियो में जरूर से होने चाहिए। देखो क्रिप्टो करेंसी लगभग हजारों की तादाद में अभी मार्केट में पड़ी हुई है। रोजाना आप देखते होंगे ये क्रिप्टो आ गया, वो क्रिप्टो आ गया, लेकिन इन 4 क्रिप्टो का आप अपने पोर्टफोलियो में जरूर से ध्यान रख लेना। वो 4 क्रिप्टो करेंसी कौन सी है? पहले मैं बता दूं, लेयर 2 के वो 2 प्रोजेक्ट है। पहला और दूसरा जो कॉइन है वो है, एक तो ऑप्टिमिज्म और दूसरा है ARB। अब मैंने इन कॉइन्स को क्यों ऐड करा, या फिर इसके बारे में क्यों बता रहा हूं, देखो समझो। अभी बिटकॉइन ETF, इथीरियम ETF, इनकी बातें बहुत ज्यादा चल रही है। अगर इथीरियम का स्पॉट ETF अप्रूव हो जाता है, तो इससे होगा क्या, एक्चुअल में इथीरियम बाय होंगे, एडॉप्शन इथीरियम की ज्यादा बढ़ेगी। और अगर इथीरियम की एडॉप्शन ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगी, तो भैया इथीरियम की जो कमियां है उसको सोल्व करने वाले प्रोजेक्ट्स की भी तो डिमांड बढ़ेगी। मान लो अगर इथीरियम, देखो कह सकते हो कि आप मार्केट के जो 2 सूरमा है वो है बिटकॉइन और इथीरियम, और अगर इथीरियम की एडॉप्शन बढ़ेगी तो फिर उसकी जो अभी कमियां हैं उसको सोल्व करने वाले प्रोजेक्ट्स की भी डिमांड बढ़ेगी। और उसके अंदर आते हैं फिर लेयर 2। मैंने आपको मैटिक का नाम ऑलरेडी बताया हुआ है, लेकिन मैटिक के अलावा भी अभी 2 और प्रोजेक्ट हैं जिनकी डिमांड मार्केट में डेफिनेटली बढ़ेगी। क्योंकि देखो जितने भी लेयर 2 प्रोजेक्ट्स हैं ना, उनको जो बाकी मेन स्ट्रीम कंपनियां हैं वो अपना रही है। तो यहां पर मैटिक के साथ साथ आपको ऑप्टिमिज्म का और ARB का ध्यान रखना है। ऑप्टिमिज्म का क्यों? वैसे तो बहुत सारी लेयर 2 सॉल्यूशन है, यहां पर आप देख
देख लो। मैंने ऑप्टिमिज्म का नाम इसलिए लिया क्योंकि मार्केट कैप अभी इसकी छोटी है, अगर आप ARB से कंपेयर करोगे 350 मिलियन की भी मार्केट नहीं है। और आपको पता है कि भैया मिलियन से बिलियन जाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता मार्केट कैप को, तो इसलिए मैंने ऑप्टिमिज्म को, OP को सेलेक्ट करा। और उससे भी अच्छी बात कि इस बियर मार्केट में ही और इसी साल के अंदर इसने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था। मैं फरवरी की बात करूं, अब सोचो जिस कॉइन ने गंदे मार्केट के अंदर अपना ऑल टाइम हाई लगाया है, $3-3.5 तक की प्राइस अभी छुई है, तो वो कॉइन बुल रन के समय कैसा परफॉर्म करेगा। तो इसलिए आपसे कह रहा हूं कि ऑप्टिमिज्म का जरूर से ध्यान रखना। मार्केट कैप छोटी है, ऑल टाइम हाई भी इसने रिसेंटली लगाया है, साथ ही इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो भी बहुत कम ही है, लगभग 250 मिलियन की भी नहीं है, 214 मिलियन की है। और मैक्सिमम सप्लाई ठीक ठाक है, 4-4.5 बिलियन के आसपास की। तो ऑप्टिमिज्म को आप अपने पोर्टफोलियो में जरूर से विचार कर सकते हैं रखने का। और ARB, क्योंकि टॉप जितने भी लेयर 2 सॉल्यूशंस आते हैं उसके अंदर मैटिक के बाद मुझे ARB ही अच्छा लगता है, तो ARB को भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। रही इसके परफॉर्मेंस की बात, अगर आप बात करोगे ऑप्टिमिज्म से, ऑप्टिमिज्म ने देखो काफी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया है, ज्यादा कोई गिरावट इसके अंदर देखने को नहीं मिली है सिवाय मई के महीने के। बाकी आप सब में देख लो 3-4-5% से ज्यादा किसी में इतनी बड़ी गिरावट नहीं है, सिर्फ इसके लिए मई का महीना ही खराब गया था, बाकी सब में अच्छी खासी बढ़त ही देखने को मिली है। और ARB की बात, ARB में इतनी बढ़त तो देखने को नहीं मिली, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत गिरावटें जरूर आई है, जैसे मार्च के अंदर, इसके अलावा अगस्त के अंदर। लेकिन लेयर 2 के अंदर भैया दबदबा है ARB का, और मैक्सिमम सप्लाई, सर्कुलेटिंग सप्लाई आप देख ही सकते हो। और इसने भी अपना ऑल टाइम हाई इसी साल के अंदर बनाया था। मार्केट कैप 1.37 बिलियन की है, कोई ज्यादा नहीं है, तो इसलिए ARB और जो ऑप्टिमिज्म है उसका आप ध्यान रखना। मैंने रीजन बताया जो आपको वो समझ में आया ना, कि अगर इथीरियम की स्पॉट ETF अप्रूवल होगी तो भैया वहां पर इथीरियम की डिमांड के साथ साथ उसकी जो कमियां हैं उसको सोल्व करने वाले प्रोजेक्ट्स की डिमांड भी बढ़ेगी, जो कि मैटिक, ARB और OP होगा। अब जो बाकी के 2 कॉइन है वो भी आपको बता देता हूं। देखो एक अनाउंसमेंट आई थी कार्डानो की तरफ से, जो कार्डानो है वो भी साइड चेन लॉन्च कर रहा है। तो क्या बताया मैंने कि कार्डानो ने हाल ही में अनाउंसमेंट करी है कि वो भी साइड चेन इंट्रोड्यूस कर रहा है फॉर स्केलेबिलिटी एंड इनेबल इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन स्पेशलाइज्ड ब्लॉकचेन। तो समझ में आया कि भैया ये भी अभी जो साइड चेन है उसके ऊपर काम कर रहा है, और इसकी पोल्काडॉट के साथ में कोलैबोरेशन हुई है। कार्डानो पोर्टफोलियो अगर आपके पोर्टफोलियो में है ना, तो भाई साहब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दोनों ही जो ब्लॉकचेन इंडस्ट्री की बड़ी प्रॉब्लम्स है, जैसे स्केलेबिलिटी की बात हो गई, सिक्योरिटी की बात हो गई, ब्लॉकचेन ट्राइलेमा की बात कर लो, तो उसके अंदर जो कार्डानो है, जो पोल्काडॉट है, उसका नाम निखर के आता है। तो यहाँ पर अगर आपके पोर्टफोलियो में कार्डानो है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप इसके ऊपर विचार कर सकते हो कि इसको भी आप ऐड कर सको। तो पोल्काडॉट और कार्डानो को भी जरूर से अपने पोर्टफोलियो में आपको रखना है, रखा हुआ है तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको होल्ड करना ही करना है। और प्राइस डाउन देखकर आप थोड़े से चिंतित हो तो भैया इसका मैं क्या ही बताऊं, अभी देखो सारे कॉइन्स के वैल्यू गिरे हुए हैं, तो इतने कोई घबराने की वाली बात नहीं है, लेकिन अच्छे प्रोजेक्ट्स है। तो 4 जो मैंने कॉइन आपको बताया वो है OP, इसके अलावा आर्बिट्रम, कार्डानो और पोल्काडॉट, तो इनका जरूर से ध्यान रखना। बाकी वैसी कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। तो बस इतना ही था ये 4 कॉइन के बारे में, और रही बिटकॉइन की बात वो मैंने आपको बता दी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम करते हो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ, टिल देन जय हिंद, जय भारत।